नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी, उनकी बहन प्रियंका गांधी, राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी, समाजवादी पार्टी के अखिलेश, ये तमाम विपक्ष के नेता और साथ में ममता बनर्जी, ये सब पूरी तरीके से एक योजनाबद्ध तरीके से लगता है और कुछ कहीं को दूसरी ताकतों के हाथों खेल रहे हैं। यह तो अब राज खुलेंगे जब भी सामने आएंगे। लेकिन ये तो मान के चलिए कि ये वोट चोरी वाला जो मुद्दा इन्होंने हाथ में लगाया है, जिसको लेकर इलेक्शन कमीशन ने साफ तौर पर इनकी धज्जियां उड़ा के रख दी, इनके एक एक सवाल का जवाब दे दिया। ये एफिडेविट तब नहीं दे पा रहे और साफ कर रहे हैं राहुल गांधी इस बात के लिए कि उन्होंने जो कह दिया वो ही अंतिम है, उसकी जांच की जाए। सवाल ये पैदा होता है शायद राहुल गांधी को किसी भी नियम और कायदे की जानकारी नहीं है, और यही कारण है कि राहुल गांधी की हर बार अपनी बात जो कहते हैं उससे या तो बैक होते हैं, या उनकी बात फेल हो जाती है, या फिर उनको जाके कोर्ट में माफी मांगनी पड़ती है, या सरेंडर करना पड़ता है। ये राहुल गांधी की आदत हो गई। और हिंदुस्तान के अंदर पहला ये प्रतिपक्ष का नेता इस तरीके का आया है जिसको माफी मांगनी पड़ी, जो जमानत पे बाहर है विभिन्न मामलों में, और जो कहता है आरोप उनको साबित नहीं कर पाता। अब आप देखिए, उन्होंने वोट चोरी लेके हल्ला मचाया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि महाराष्ट्र के अंदर वोट चोरी हुई है, हम पहले लोकसभा चुनाव के अंदर सीटें जीते, उसके बाद विधानसभा में हम हार गए। सवाल यह है, मामला कोर्ट के अंदर गया, कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने भी ये मामला, जिस व्यक्ति ने याचिका लगाई कि 75 लाख वोट जो है वो चोरी हुए हैं, अब वो याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। अब सवाल यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी, अब मुद्दा इनके पास तो कुछ भी नहीं है। रायबरेली, अमेठी, वायनाड से यदि ये जीतते हैं तो चुनाव आयोग सही है, और हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाते हैं, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बनती है, कर्नाटक में कर्नाटक के अंदर कांग्रेस की सरकार बनती है, केरल में सरकार बदलती है। कुल मिला के जहां जहां ये विपक्ष और कांग्रेस वाले जीतते हैं वहां सब कुछ ईवीएम भी सही है, और जहां हारते हैं वहां ईवीएम भी खराब थी। और अब जब सब जगह हार रहे हैं तो अब इलेक्शन में वोट चोरी की बातें लेकर आ गए सामने। शायद राहुल गांधी की जानकारी में नहीं है, और जैसे नियम कहते हैं उस नियम के तहत यह है, यदि कोई व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूंसी का नहीं है और कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूंसी के तहत बाहर की कोई बात रख रहा है, तो उसको अपनी कही हुई बात का एफिडेविट देना पड़ेगा। ये नियमों में लिखा हुआ है, लेकिन इस नियम को सुनना ही नहीं चाहते। वो तो पूरे इलेक्शन कमीशन से भी बड़े हैं, वो तो ईडी, सीबीआई, आईटी और इन सब से भी बड़े हैं, वो सरकार से भी बड़े हैं, वो सुप्रीम कोर्ट से भी बड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट का राम मंदिर का फैसला आया तो उसके अंदर भी राहुल गांधी और उनकी पार्टी ने बिल्कुल उस जजमेंट के ऊपर सवाल खड़े कर दिए। राम मंदिर को काल्पनिक बनाने का हलफनामा तक पेश कर दिया। ये इनका कोई भी वजूद नहीं, इनके पागलपन छाया हुआ, और एक इस तरीके भगदड़ इनकी मची है। किसी भी तरीके से सरकार आनी है, और गांधी परिवार के साथ स्थिति है कि सरकार से बाहर नहीं रह सकते। अब आप देखिए, स्थितियां कुछ ऐसी बन रही है, लेकिन सत्ता तो जनता देती है। जनता ने जब इनको नकार दिया तो अब ये बिहार के अंदर वोटों को लेकर एक रैली कर रहे हैं, जिसके अंदर तेजस्वी भी है, और वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी। और जिन व्यक्तियों के नाम ये बता रहे हैं कि इनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं था, उनको पेश किया इन्होंने, उसका प्रोपेगेंडा मचाया बहुत ज्यादा। अब वो सामने आके कह रहे हैं कि हमें तो राहुल गांधी की टीम के लोगों ने कहा था कि इस तरीके की बात को जाके बोलना है। इलेक्शन कमीशन ने साफ कह दिया कि वो न पक्ष में न विपक्ष में, समकक्ष है, और पूरी तरीके से सब चीजों को रखेगा। अब महाराष्ट्र के जिसमें इलेक्शन में जिस व्यक्ति ने याचिका दायर की थी वोट चोरी के मामले में, वो वोट चोरी के मामले में बाहर खारिज हो गई, यानी राहुल गांधी फुस बम, उनका एक मुद्दा हो गया। वो जनता के बीच में जा रहे, हल्ला मचा रहे, लेकिन उस चीज का कोई भी असर होने वाला स्थितियां अब बिल्कुल नजर नहीं आ रही, क्योंकि पहली बार के अंदर ही ये बहुत बड़ा झटका है। और ये समझने वाली बात भी है राहुल गांधी और उनकी टीम को कि इस तरीके से हड़बड़ाहट सत्ता के लिए नहीं होती। सत्ता के लिए जनता के अंदर अपना वजूद बनाना होता है, जनता का समर्थन हासिल करना होता है। और फिर जिस तरीके की बात कर रहे हैं कि हमने प्रदर्शन किया, हम इलेक्शन कमीशन के बाद 300 सांसदों को लेके जा रहे थे। अरे भाई मेरे, 300 सांसद तुम्हारे पास होते तो सरकार ही नहीं बना लेते। ये पूरी तरीके से सरकार को गिराने की एक साजिश है, जो कुछ न कुछ कहो तो पूरी तरीके से विदेशी ताकतों के हाथ पे खेला जा रहा मामला है। आप देखिए, जिस तरीके से बांग्लादेश की स्थितियां बनी, जिस तरीके से श्रीलंका की बनी, ठीक वैसी की वैसी स्थितियां हिंदुस्तान में बनाना चाहते हैं। लेकिन हिंदुस्तान की जनता बहुत समझदार है, वो इस तरीके की बातों में नहीं आना चाहती, ना आ सकती है। आप देखिए, जिस तरीके की दृष्टि और दिशा देने की देश को कोशिश की जा रही है। ट्रंप कहता है कि भारत की इकोनॉमिक डेड है, राहुल गांधी हल्ला मचाना शुरू करते, इकोनॉमी डेड है, इकोनॉमी डेड है। पिछले 10 साल में राहुल गांधी ने जो कुछ भी इन्वेस्टमेंट किए वो कितने गुना बढ़ गए। ये शायद राहुल गांधी, यदि इकोनॉमी डेड होती तो शायद समझ में आ जाता कि इकोनॉमी डेड होती तो उनकी इतना बढ़ोतरी नहीं होती है। लेकिन
जीडीपी 6.5 की दर से पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बढ़ रही है। जीडीपी बढ़ने के बाद भी राहुल गांधी मानते हैं इकोनॉमी डेड है, और वो किसके कहने पे मान रहे हैं? जिस ट्रंप के कहने पे, जिसके देश की जीडीपी 2% की रफ्तार से बढ़ रही है। अब देखिए, मतलब कोई भी बिल्कुल अशिक्षित व्यक्ति भी इस बात को समझ सकता है। वोट चोरी की जब बात करते हैं, वोट चोरी करी, वोट चोरी करी, वोट चोरी करी। अरे वोट चोरी करती तो 2019 में जितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी और के पास आई थी इंडिपेंडेंट रूप से, उससे सीटें घटती नहीं, सीटें बढ़ती। ये शायद समझ में नहीं आ रहा। और इनके लिए कुल मिलाकर गणित कौन सी है वो तो भगवान जाने, लेकिन ये जिस तरीके से सत्ता की हड़बड़ाहट में है, ये पूरी तरीके से बिल्कुल क्लीन ना हो जाए, क्योंकि जनता ने अब की बार बिहार के अंदर जो परिणाम आएंगे, वो बिहार के परिणाम में यदि राहुल गांधी लालू प्रसाद यादव के बेटे साफ हो गए तो ये मान लीजिए फिर दोबारा खड़ा होना इनके लिए बहुत मुश्किल है। वैसे इनके गठबंधन में कोई भी इनको विश्वास तो करने ना, आम आदमी पार्टी ने तो अपने आप को वैसे भी इनसे अलग कर लिया है कि तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हम तो तुम्हारे साथ नहीं है। बिना तथ्यों के आरोप लगाने के अंदर राहुल गांधी का कोई जवाब नहीं है। अब आप देखिए, लालू यादव जो चारा घोटाले के अंदर लिप्त, तमाम जो विपक्ष के नेता हैं किसी न किसी तरीके से अंदर बाहर होते रहे हैं, उन सबके साथ मिलकर एक प्रोपेगेंडा पूरा देश में मचाए हुए हैं। ये कहाँ से मच रहा है, क्यों मच रहा है, किस लिए मच रहा है, इसका तो इन्वेस्टिगेशन जब होगा तब धरती सरकेगी कि हमारे देश के अंदर किस तरीके से विदेशी ताकतों से देश की सरकार को खतरा पैदा करने की कोशिश की जाती है। और ये आप मान के चलिए, जिस तरीके का खेल हो रहा है, उस तरीके के खेल को भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जिस तरीके से निपटाने में लग रहे हैं, उसको देख के अब साफ है कि इनकी कोई भी चाल किसी भी तरीके से सफल नहीं हो सकेगी, बल्कि ये पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाएंगे। और राहुल गांधी जो बिल्कुल एक अगले प्रधानमंत्री के रूप में अपने आप को देख रहे हैं, जिस व्यक्ति को अपने आप को खड़ा करने में ही 23 साल लग गए और अभी भी उसका कोई वजूद नहीं है, और ऐसा वजूद जिसके कारण की स्थितियां बिगड़े, अमेठी से चुनाव हारे तो वायनाड जब भाग गए, उनको अंदर अपनी अमेठी की जनता पर भरोसा नहीं था। क्या कहे, एक नहीं कितने मुद्दे ऐसे हैं। बहरहाल जो भी है, लेकिन स्थितियां बहुत विकट है। आने वाले दिनों के अंदर अब विपक्ष को यदि अब भी नहीं समझा तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि ये बहुत बड़ा एक झटका होगा। अब बने रहिए हमारे साथ में। बिहार चुनाव आईना जरूर दिखाएगा सत्ता भाजपा को या विपक्ष को। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको अपडेट देते रहेंगे।